प्यारे साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 16 जनवरी, दिन है मंगलवार और आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, एक्चुअली में क्या है ना कि जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ ना, ये बहुत ही कम होता है। मेरे पास भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो 1-1.5 घंटे का वो वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको वही देता हूँ ना जो आप रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो या रेडियो में सुन रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप अपने आप को रोक दें, नहीं। आप उसको भी लें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है मैं सिर्फ वही कंटेंट आपको कराता हूँ। तो जैसे देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और उसकी 54वीं बैठक हो रही थी, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभी ये 5 दिन तक चलेगी ना, तो अभी लगातार आप इसको पढ़ते जाएंगे अखबारों में, तो आपका एक ब्रॉड माइंडसेट डेवलप होगा। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने पता नहीं किया या नहीं किया, तो मैं बता दूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये 1971 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। और आप ये चीज़ जान रहे हैं कि अभी जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो दावोस में हो रही है ना। तो ये आप जान रहे हैं। अभी जो मीटिंग में कुछ बातें निकल कर आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी बातें ये निकल कर आई हैं सामने कि जो ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक ऐसे मुद्दों पर, और आर्थिक मुद्दे हैं, वर्तमान वैश्विक राजनीतिक में सहयोग और अन्य समस्याओं पर इन लोगों ने चर्चा की है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। कुछ बातें और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये कुछ रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक होता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप क्या होता है, यानी कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, इस दोनों में कितना गैप है। जैसे मेल का एजुकेशन किस तरह का है, फीमेल का एजुकेशन किस तरह का है, मेल और फीमेल में आर्थिक तौर पर कौन ज़्यादा सशक्त हो रहा है, और दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये देखा जाता है। तो ये रिपोर्ट भी आप एक बार देख लेंगे, है ना। अभी तो 2023 का रिपोर्ट होगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है। इसके अलावा जो अगला जो रिपोर्ट है वो वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी यही जारी करती है। और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये भी जारी करती है। और ये जो रिपोर्ट होता है ये डब्ल्यूईएफ और और कार्नेल यूनिवर्सिटी, ये सब मिलकर के साथ में प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट भी ये जारी करती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी ये जारी करती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से रिपोर्ट जारी करती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी नहीं करता। एक ये ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो कुछ 2-3 बार ट्राई करें, याद हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर अपन लोग मिलते हैं। एक और रिपोर्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक और क्या, यही रिपोर्ट ही है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, और ये भारत में बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर रिपोर्ट आई है। और इसने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में भारत में जो गरीबी है वो 29% से घटकर 11% रह गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देख रहे हैं सरकारी योजनाएं जो हैं उसका किस तरह से बेनिफिट दिखाई पड़ रहा है, जो भी सरकार की नीतियां है उसका किस तरह से आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गरीबी में अगर गिरावट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी सबसे कम देखने के लिए मिली है। अगर बिहार की बात करें स्पेशली, तो बिहार में जो 9 साल में 3,70,00,000 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भारत और ईरान को लेके। आपको पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ईरान गए थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, और ईरान के साथ जो है आप जान रहे हैं कि इसके साथ चाबहार बंदरगाह है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चाबहार, हाँ सही तो है, चाबहार बंदरगाह है। तो आप एक बार चाबहार बंदरगाह जो है ना वो आप मैप पर देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब इसको मैप पे देखिए कि ये कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो है सड़क दुर्घटना को लेकर। ये बहुत पुराना न्यूज़ है लेकिन फिर से ये चर्चा में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सरकार का लक्ष्य है कि 50% जो है वो हम सड़क दुर्घटनाएं कम करें। कब तक, 2030 तक। तो अभी हम 2024 में हैं, 6 साल में हमको कम करना है। जो अभी की बात है कि सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोग जो होते हैं वो ये दुनिया छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए भी कहा, आप देखते हैं ना हाईवे वगैरह पे लिखा रहता है कि सुरक्षित चलें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार से एक रिलेटेड न्यूज़ था कि प्रकाश पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। 397वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये महोत्सव है, मनाया जा रहा है। सिखों की जो 10वें गुरु हैं, आप जानते हैं कि उनका जन्म स्थान जो है पटना सिटी है, जो पटना साहिब भी कहते हैं, है ना।
और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गुरुद्वारा है, कभी आप गए हो तो देखे होंगे। तो आपको ये बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ठीक है। और इनका जन्म चूँकि मैंने आपको बता दिया पटना सिटी में, तो आप मुझे ये बता दें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, है ना। तो ये आप मुझे बता देंगे। इतना सा न्यूज़ है। और मैंने आपको बैंकिंग के से रिलेटेड कल दिया था होमवर्क, आप लोगों ने इसको किया है तो अच्छी बात है। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं उसको कवर कर दूंगा। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया। और जो लोग हार गए ना, जिनका नहीं हो पाया है फाइनल सिलेक्शन, वो निराश ना हो। ये तो एक प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। आपका मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फिर से लगिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो लोग नए लोग हैं, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम लोगों की 20 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ये प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड है। आप जान रहे हैं कि हमारा जो है ये बैच जो है ये मंथली वाइज है, मंथली बेसिस पे हम ये पढ़ा रहे हैं। और मंथली बेसिस पे इसलिए है ना, ताकि आप फंसा हुआ फील ना करें। आपको जिस पॉइंट पे लगे कि नहीं हमको निकल जाना चाहिए, आप निकल सकते हैं। और जो आप ऑनलाइन में पेमेंट करते हैं किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन को, हमारा उससे भी कम है और मंथली है। तो अभी तो खैर 26 जनवरी तक अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट है, यानी मंथली आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है। ये 1000 है, इसको 100 ना समझ लें। 1000 रुपीज़ पे करना है और आप जो है साथ साथ काम कर सकते हैं। अगर आप इनरोल कराना चाहें तो ये नंबर है 8505973417। आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं, करंट का काम और जो भी सब्जेक्ट है, साथ साथ आप काम करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए भी बोझिल कम होंगी। आप बाकी चीज़ों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।